अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जहाँ पर डीएम साइलेंट है और डीएफ ये चाहती है कि उसका डीएम कांटेक्ट में तो आए एटलीस्ट, ताकि पता तो चले कि चल क्या रहा है उसकी लाइफ में या क्या चल रहा है उसके माइंड में, या जो भी कुछ है कम से कम बात तो करे, थोड़ी सी ही सही मगर बात तो करे, कांटेक्ट तो करे। तो बेसिकली हम आज इस चीज़ पर बात करेंगे कि डीएफ ऐसा क्या कर सकती है कि डीएम जो है वो कांटेक्ट करने पर मजबूर हो जाए, ठीक है? तो जनाब, डीएम तभी वापस कांटेक्ट करता है जब उसको डीएफ की एनर्जी जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है? अगर डीएफ कॉन्स्टेंटली डीएम के बारे में सोचती रहे, एनर्जी भेजती रहे या उसकी तरफ पुल फील करे, तो डीएम और भी जो है वो दूर हो जाता है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, बल्कि ये होता है कि आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो। डीएम को वापस लाने का सबसे पावरफुल तरीका ये है कि डीएफ अपनी हीलिंग और सेल्फ लव पर काम करे, ठीक है? जब डीएफ ट्रूली खुद से प्यार करती है ना, तो डीएम को डीएफ की एनर्जी अट्रैक्ट करती है। आपने मेडिटेशन करनी है, सेल्फ केयर करनी है और इमोशनल हीलिंग पर काम करना है। अगर डीएम साइलेंट मूड में है तो सोशल मीडिया पर खुश और कॉन्फिडेंट एनर्जी शो करो। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ अटैच हो, मतलब सोशल अकाउंट के ज़रिए, तो उसे ये दिखाओ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत खुश हो, और अपने ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करो। ये बात उन लोगों के लिए जो सोशल अकाउंट्स पे एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, मीन्स के एक दूसरे के अकाउंट को फॉलो किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो डीएफ डीएम एक दूसरे के पोस्ट वगैरह या चीज़ें देखते हैं, तो वो ये कर सकते हैं साइलेंट जर्नी में कि उनके बीच में बात तो नहीं चल रही, लेकिन सोशल अकाउंट्स के ज़रिए आप लोग जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। जब आप अपनी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करोगे ना, तो डीएम जो है वो सबकॉन्शियस लेवल पर डीएफ की जो है वो पॉजिटिव चेंज को नोटिस करता है, ठीक है? और उसकी तरफ पुल फील करता है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट करो, यानी कि रिसीविंग मूड में आओ, चेजिंग मूड से निकल जाओ, ठीक है? डीएम का काम है इनिशिएट करना और डीएफ का काम है सिर्फ अलाउ करना। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हुआ पड़ा होता है कि डीएम जो है वो सिर्फ रिसीव कर रहा है और डीएफ जो है वो इनिशिएट करे जा रही है। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है। जब डीएफ सॉफ्ट, नर्चरिंग और मैग्नेटिक एनर्जी मेंटेन करती है ना अपनी, तो डीएम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। आपको ये फ़ील करना है कि डीएम ऑलरेडी कॉन्टैक्ट करने वाला है। यानी कि जैसे आपको फ़ीलिंग आ रही है कि बस वो बात ही करने वाला है मुझसे। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, जैसे कि वो कभी वापस नहीं आएगा, या फिर वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, या फिर उसको मेरी कोई पड़ी नहीं है, या फिर वो खुश है मेरे बिना। इस तरीके के नेगेटिव थॉट जो हैं उनको रिलीज़ कर दो। और पॉजिटिव अफ़र्म करो कि जैसे मेरा डीएम, मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, करने वाला है या फिर करता है। आप पॉजिटिव जो है वो सोचो, पॉजिटिव रहो और उसको फ़ील करो, ठीक है? बजाय नेगेटिव सोचने के आपने पॉजिटिव सोचना है कि जैसे डीएम मुझे मिस कर रहा है और वापस आने के लिए तैयार है। जब डीएफ अपनी चेज़िंग एनर्जी से बाहर निकलती है ना, तभी जो है वो डीएम को स्पिरिचुअल पुश मिलता है। यानी कि अपनी डेस्परेट एनर्जी से बाहर निकलती है, ठीक है? यूनिवर्स के टाइमिंग पर जो है वो आपको ट्रस्ट करना है। जब दोनों रेडी होंगे तभी कम्युनिकेशन वापस आएगा, ठीक है? साइलेंस में भी ना कम्युनिकेशन को फ़ील करो, जैसे कि आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाओ और अपने डीएम को टेलीपैथिकली उसको मैसेजेस भेजो, ठीक है? उससे बातें करो कि मुझे कॉल करो आप, हम बात करेंगे, मैं बात करूँगी, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए, आप कॉल कर लो। जैसे आप एक माइंड के थ्रू बात कर रहे हो, इस तरीके से फ़ील करो कि हमारी बात हो रही है। ऐसा अंदर से खालीपन नहीं फ़ील करना है कि बात नहीं हो रही है। आपको फ़ील करना है कि आप उससे बात कर रहे हो। आप अकेले में बैठो और बात करो, मतलब माइंड के ज़रिए उससे बात करो। टेलीपैथिकली आप लोग वैसे भी कनेक्टेड होते हो, लेकिन जब डेस्परेट एनर्जी में होते हो तब यहाँ पर टेलीपैथिक भी काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। तो जब हम टेलीपैथिकली ही कनेक्टेड अपने पर्सन के साथ हैं और ये फ़ील करेंगे यार मेरा मैसेज उसके पास जा रहा है और वो रिसीव कर रहा है और वो अब मुझे कॉल कर लेगा, अब वो मैंने कह दिया है वो कर लेगा, तो बस जनाब वो कर ही लेगा, ठीक है? तो आपने ये चीज़ को जो है वो फ़ील करना है और इस पर यकीन रखना है। अब मसला ये होता है कि करने को सब किया जा रहा होता है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा होता है, भरोसा नहीं हो रहा होता है, और बार-बार दिमाग में ये चीज़ आ रही होती है कि नहीं यार ये तो मैं बोल रही हूँ खाली, मगर ऐसा तो है नहीं। तो ये वाली चीज़ है।
इसके अलावा डीएम की तरफ पीसफुल और लविंग एनर्जी भेजना, ठीक है। जब जब डीएफ जो है वो पीसफुल और लविंग एनर्जी सेंड करती है ना डीएम को, तो वो इंटरनली सेफ फील करता है। और अगर वो डेस्परेट एनर्जी भेजेगी तो फिर वो क्या करेगा कि वो और दूर होगा। तो इससे बेहतर ये है कि जब हमें कांटेक्ट करवाना है उससे, जब उसे कांटेक्ट में लेकर आना है, तो यहाँ पर हमें भी अपनी एनर्जी को बेसिकली शिफ्ट करना होगा, ठीक है। हमको भी ये सोचना होगा कि सिर्फ़ उसे प्यार है, ना कि कोई शिकायत है, ठीक है? और उससे बात करनी है, ना ही कोई कंडीशन है, ना ही उससे कोई कमिटमेंट अभी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो बात तो करे। बात कर ले, हमारी बातचीत ही हो जाए, इतना ही काफ़ी है बस, बाकी की चीज़ें खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएँगी। इसके अलावा डीएफ को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं ये भी बता देती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो, अगर आपने ऐसा किया यानी कि, तो वो कांटेक्ट नहीं करेगा। तो अब आपको क्या नहीं करना है, ये चीज़ समझनी है। डीएम को कॉल या मैसेज करना, ठीक है? अगर डीएम साइलेंट मोड में है, तो फ़ोर्स करने से और दूर चला जाएगा। यानी कि बात नहीं कर रहा है वो, हमें पता है दूर है, बात नहीं कर रहा, हम उसे अननोन नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, किसी से पैगाम कहलवा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसकी तरफ इनिशिएट कर रहे हैं, हमारी तरफ से ही हो रहा है, ठीक है? तो क्या है कि एनर्जीज़ पता चलती हैं। तो यहाँ पर डेस्परेट एनर्जी है जो कि डीएम तक जा रही है और वो और दूर जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि ये ना किया जाए। डेस्परेट होने से या फिर जो है इमोशनल ब्रेकडाउन शो करना कि मैं रो रही हूँ, मेरे हाल बुरा है तुम्हारे बिना, मुझसे रहा नहीं जा रहा, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें सुकून कैसे है मेरे बिना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ऐसी वाली एनर्जी जो है वो उसको आप सेंड करो या फिर आप उसको बोलो मैसेज करके या फिर कॉल करके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो और दूर जाएगा। और साथ-साथ ये भी करना कि डीएम वापस जो है वो आएगा, इस उम्मीद के अंदर अपनी ग्रोथ को इग्नोर करना। यानी कि बस उसके इंतज़ार में ही बैठ गए कि वो आ जाए, वो आएगा, और अपना कोई काम हम नहीं कर रहे। अपनी ग्रोथ पे हम फ़ोकस्ड नहीं है, अपने काम पर फ़ोकस्ड नहीं है, अपने सोल पर्पस नहीं देख रहे, अपना कुछ नहीं देख रहे, अपना करियर तबाह कर लिया, अपनी जॉब ख़राब कर ली, या फिर दिल ही नहीं लग रहा क्योंकि उसके आने का इंतज़ार है, वो आ जाए तो सब कुछ ठीक होगा, तभी काम में भी दिल लगेगा, सब कुछ होगा, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक खुश रहें, अपने कामों पर फ़ोकस रहें, अपने सोल पर्पस से दिल लगाएँ, डिवाइन से दिल लगाएँ, ठीक है? दिल लगाने के लिए और भी बहुत कुछ है हमारे पास, उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करें, ताकि आपको जो है वो इंतज़ार भारी ना लगे। ठीक है? तो अगर ये चीज़ें आप लोग फ़ॉलो करते हो ना, तो डेफ़िनेटली डीएम जो है वो खुद ही वापिस आएगा, कॉन्टैक्ट करेगा आपसे खुद ही। लेकिन कहीं न कहीं आप लोग नाकाम हो जाते हो इसी चीज़ में। कुछ दिन करने के बाद आप लोग जो है फिर से हिम्मत हार देते हो, फिर से जो है वो चेज़िंग एनर्जी में आ जाते हो, फिर से आपका सब्र जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है? तो ट्विन फ्लेम जर्नी असल में सब्र की जर्नी है। यहाँ पर सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना चीज़ें जो डिले हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझे पूछिएगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।